और हमारी जनता कैसे हो, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। छठ पूजा बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल जैसे स्टेट्स में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसका अलग तरीका, अलग बिलीफ और अलग नामों से जाना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ महाभारत, रामायण और ऋषि मुनियों ने इसको सूर्य पूजन को बहुत सारे नाम भी दिए। इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं। इसकी शुरुआत रामायण से ही हुई थी, तो हम इसे वहीं से शुरू करेंगे। मैं आपको वीडियो स्टार्ट कर देने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। इस पूजा को 20 साल से सेलिब्रेट कर रहा हूँ और मैं इन्हीं में से किसी एक स्टेट का हूँ। हमारी टीम ने इसमें वेल रिसर्च की है। मैं किसी के फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं एक छोटी सी कहानी से इसे मैया की पूजा और ऐसे कई सारे नाम हैं और इसके अलग अलग स्टेट में हमें अलग अलग नाम सुनने को मिलता है। और झारखंड में इसे छठ और बिहार में इसे छैठ बोलते हैं। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। पहला चैती छठ, जो हम मिड अप्रैल में मनाते हैं, समर सीजन में, और दूसरा अक्टूबर नवंबर के बीच, मतलब विंटर में, जिसे हम कार्तिक छठ बोलते हैं। आज हम कार्तिक छठ के ऊपर बात करेंगे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग माना जाता है कि छठी मैया प्रकृति की छठी रूप है और सूर्य भगवान की बहन है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक महीने में दीपावली के 6 दिन के बाद इस फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है। और इसमें हम आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई थी। माना जाता है कि पांडव और द्रौपदी ने अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और अपने राज्य को पुनः पाने के लिए छठी मैया की पूजा की। रामायण में इसकी अलग ही कहानी है। जब राम जी और सीता जी अयोध्या लौटे तो उस दिन दीपावली मनाई गई और इसके ठीक छठे दिन राम राज्य की स्थापना हुई। और उसी दिन राम जी और सीता जी ने सूर्य भगवान की उपासना की और इसका आशीर्वाद उनके पुत्र लव और कुश को मिला। हालांकि उस टाइम इस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं हम कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पुराण और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये पूजा सूर्य देव को ही डेडिकेटेड की जाती है। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये पूजा बच्चे और परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। पॉइंट में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये फेस्टिवल 4 दिन बहुत अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। ये बिहार और झारखंड में तो आपको सेम मिलेगा या सेम हो भी सकता है, लेकिन नेपाल और यूपी में थोड़ा अलग होगा। पहला दिन जिसे हम नहाए खाए बोलते हैं, इसमें सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है। साथ साथ चावल, चना दाल, लौकी की सब्जी बनाई जाती है और नहाने के बाद इसे खाना कंपलसरी होता है। ठीक इसके बाद दूसरे दिन स्टिल फास्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और उसके बाद जब तक शाम का रिचुअल खत्म नहीं हो जाता, जिसे हम खरना बोलते हैं, गुड़ से बनी हुई खीर होती है और इसे खाने के बाद स्टिल फास्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तीसरे दिन की शुरुआत होती है जिसे हम पहला अर्घ या संध्या अर्घ बोलते हैं। इसे हम कंप्लीट करने के लिए तालाब या नदी की ओर अपने सर पे रखे हुए फलों और पकवानों की टोकरी को लेकर निकलते हैं, जिसे हम सूर्य देव को समर्पित करते हैं। हालांकि जब रिचुअल्स खत्म हो जाते हैं और जब हम अपने घर को वापस आ जाते हैं, उसी रात एक छोटी सी पूजा रखी जाती है जिसमें हर लोग कथा सुनते हैं। और मेजर करने वाली बात यह है कि स्टिल फास्टिंग कंटिन्यू है, वो भी 3 दिन से बिना पानी के। तीसरे दिन का रिचुअल्स खत्म होता है, साथ ही साथ चौथे दिन की शुरुआत होती है और सूर्य उदय होने से पहले सभी उसी रिचुअल्स को कंप्लीट करने के लिए नदी और तालाबों में पहुंच जाते हैं और सूर्य की पूजा करते ही ये रिचुअल्स खत्म होता है। कांस्टेंट फास्टिंग आखिर खत्म होती है। फेस्टिवल के स्टार्टिंग से ही हमारे बॉडी में काफ़ी यूनिक टाइप के साइंटिफिक बेनिफिट्स देखने को मिलने लगते हैं। पहले दिन के रिचुअल से ही हमारे बॉडी में फास्टिंग के कारण बॉडी क्लीनिंग का काम होने लगता है। स्किन इम्पैक्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर प्रेशर टाइप के इम्पैक्ट बॉडी में यूजुअली देखने को मिलने लगते हैं। हमारे जनरल लाइफ में भी इसे काफ़ी लंबे समय से यूज किया जा रहा है। हिस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूजुअल एक तरीका रहा है कि फास्टिंग के कारण हम लोग की बॉडी क्लीन होती है। फेस्टिवल्स के रिचुअल्स के दौरान स्टिल एक सर्टेन टाइप का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो हमारे बॉडी के अंदर में होता है, इसमें भी काफ़ी यूनिक टाइप के इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर पॉइंट में मैं रुक के मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊं तो ये एक टाइप का प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी में फूड से एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इस रिचुअल्स को डीप से स्टडी करें तो इसमें एक स्पेशल टाइप का सोलर बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर में होता है, इसमें बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज़ तब होता है जब हम अपने बॉडी को अंडर वाटर में रखकर एग्जैक्ट सन में एक्सपोज करते हैं। ये प्रोसेस आपको इस फेस्टिवल के तीसरे दिन में देखने को मिलेगा, जैसा मैं स्क्रीन में आपको दिखा पा रहा हूँ।
इस पॉइंट पे रुककर मैं थोड़ा सोलर बायो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाना चाहूँगा। ये हमारे बॉडी के अंदर का एक प्रोसेस होता है। हालांकि जब हमारे बॉडी सन में एक्सपोज होती है तो हमारे बॉडीज में कैल्शियम, विटामिन डी और पोटासियम मिलता है। हालांकि अगर मैं थोड़ा और डीप जाऊँ तो बॉडी में अवेलेबल पोटासियम, सोडियम जब सन के अंडर में आती है तो सोडियम हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन करती है। हालांकि इस रिएक्शन होने के कारण हमारे बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है काफ़ी स्पीड में जनरेट होती है। प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हम लोग को शाम और सुबह के टाइम में देखने को ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू दोपहर। हालांकि रिसर्च के दौरान ऐसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं। मैंने उस पॉइंट को एक्चुअली में मेंशन किया है जो इस फेस्टिवल्स के दौरान काफ़ी मेनली बॉडीज़ में देखे जाते हैं, और ये पॉइंट इस फेस्टिवल के दौरान काफ़ी पीक पे होती है। और अगर आपको डीप रिसर्च के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने रिसर्च का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। पॉइंट पे आगे बढ़े तो ओवरऑल जो छठ पूजा हम लोग बिहार और झारखंड में मनाते हैं ये अपने आप में काफ़ी रिस्पेक्टिव है। हालांकि हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग इस फेस्टिवल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और इसमें इसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ना कोई ड्रग्स ना कोई इलीगल वर्क किया जाता है। हालांकि आप अगर इन स्टेट से दूर है और सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे तो ऑफकोर्स एक बार टाइम जरूर निकालिएगा और इस फेस्टिवल्स को इन स्टेट्स में आकर सेलिब्रेट जरूर कीजिएगा। और अगर ये फेस्टिवल्स आपको पसंद लगे तो आप जरूर इस कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। तब तक के लिए हम इस फेस्टिवल्स को अगेन इस ईयर फिर से एंजॉय करने वाले हैं। एंड हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इन वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अगली रिसर्च और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।